नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 2 जुलाई द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अब हम सिक्वेंसली पढ़ रहे हैं और जो फाइल्स आप लोगों को यूनिट वाइज यूनिट दी गई हैं उनके सीरियल वाइज क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, फाइल नहीं ली है, तो रोज़ हम कोचिंग पर सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक रहते हैं। तो आज और कल जो नहीं आ पाए हों, कल ले लें, परसों ले लें, कोचिंग पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, यूनिट बाय यूनिट फाइल लें, हमारे हिसाब से थोड़ी पढ़ाई करें, क्योंकि जब कोचिंग खुलेंगी तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को 4 या 5 यूनिटें याद हों। उस समय इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। और कुछ टीचर बता रहे हैं कि कोर्स कम होगा, यूनिट कम होंगी। तो बच्चों, जब जब ऐसा हुआ है, लास्ट की यूनिट कम होती हैं, 16, 15, 14 बायोकेमिस्ट्री ये सब कम होगा। तो जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कल अनिवार्य रूप से कोचिंग पर रजिस्ट्रेशन कराएं, यूनिट बाय यूनिट फाइल लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड, क्वेश्चन नंबर 11, फाइल सामने रखिए। सॉलिड में डिफेक्ट के रीज़न क्या होते हैं? बच्चों, अभी हमने केवल स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा। स्टोइकियोमेट्री क्या है? नंबर ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइन। जब पॉजिटिव आयन का नंबर नेगेटिव आयन के इक्वल होता है तो स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं। और स्टोइकियोमेट्रिक के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज शॉटकी डिफेक्ट एंड सेकंड इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो सॉलिड में डिफेक्ट जो है उसके 3 रीजन हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक अच्छा भला क्रिस्टल लैटिस है, हमने उसे टेम्परेचर दिया, हमने उसे गर्म किया, बीच का जो बाइंडिंग फोर्स है वो टूटने लगा, बीच की जो स्ट्रेंथिंग कैपेबिलिटी है वो खत्म होने लगी, आयंस जो है माइग्रेट करने लगे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्रिस्टल लैटिस से बाहर जाने लगे। तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है वो सॉलिड में डिफेक्ट क्रिएट करता है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर लगाने पर भी इंटरमोलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्स, क्रिस्टल के बीच इंटरमोलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्स होता है जो क्रिस्टल लैटिस को बाइंड अप करके रखता है, बांध कर रखता है। जब प्रेशर अप्लाई किया गया तो इंटरमोलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्स डिक्रीज हो गया, जिसके रिजल्टेंट आयन जो है वो माइग्रेट कर गए। एक मेन पॉइंट है मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज़। अभी बच्चों आगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आएंगे। तो 2 इम्प्यूरिटी होती हैं बच्चों, एक एन टाइप इम्प्यूरिटीज़ और एक बच्चों पी टाइप इम्प्यूरिटीज़। ये सब पढ़ाया जाएगा, ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं। और इम्प्यूरिटीज़ को मिक्स करना इस साल पेपर में फिलअप आया है। मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इन आयोनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड डोपिंग। आयोनिक क्रिस्टल में इम्प्यूरिटी को मिक्स करना डोपिंग। तो बच्चों देखें हम सॉलिड में डिफेक्ट के रीजन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, 11th में पढ़ाया था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन
या एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता। क्रिस्टल डिफेक्ट लेस होगा क्योंकि ये काफ़ी लोएस्ट टेम्परेचर है बच्चों, बड़ा ठंडा टेम्परेचर है और टेम्परेचर कम होगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are perfectly combined to each other and a high value of intermolecular attraction force, then no defect in crystals are found. These crystals are called ideal crystal। बच्चों ये ओटी तैयार हो चुका है। What is ideal crystal? 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टल कोई भी डिफेक्ट शो नहीं करता। इस टेम्परेचर को, इस क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं और 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर करते हैं। टेम्परेचर राइज करोगे तो मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग बाइंडिंग फोर्स कमजोर होगा। पॉजिटिव आयंस आर माइग्रेटेड, नेगेटिव आयंस आर माइग्रेटेड and they leave their original lattice point and holes are created in crystal lattice. These holes are called Schottky defect or Frenkel defect. In Schottky defect, holes of positive ion and negative ions are similar, and in Frenkel defect only holes of पॉजिटिव आयंस आर क्रिएटेड। नंबर 2 पॉइंट है बच्चों प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने पर भी सॉलिड में डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इंटर मॉलिक्यूलर एट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और आयंस माइग्रेट हो जाएंगे। मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को मिक्स कराना डोपिंग। 2 प्रकार की इम्प्योरिटीज, एन टाइप पी टाइप, आगे इसी यूनिट के क्वेश्चन में आएगी। बच्चों जो डोप वर्ड है ना वो स्पोर्ट्स से लिया गया। एथलेटिक्स हों, ओलंपिक हों, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल मैच होते हैं हर खिलाड़ी का पहले एक डोप टेस्ट किया जाता है। अगर प्लेयर डोप टेस्ट में निगेटिव है तो ही खेलने की परमिशन मिलेगी। कहीं डोप टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो हटा देंगे। करते क्या है, खिलाड़ी का ब्लड सैंपल लिया, अगर ब्लड सैंपल में कुछ इम्प्योरिटीज है, कुछ इम्प्योरिटी मिक्स है, जैसे आजकल तमाम सारे केमिकल चल गए, तमाम सारी चीज़ें चल गई। स्टेरॉइड, एक स्टेरॉइड केमिकल होता है बच्चों, एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन किसी को लगा दिया ना, डबरा से दौड़ेगा ग्वालियर पहुंच जाएगा, पता नहीं चलेगा बॉडी में क्या चल रहा है, घबराहट नहीं होगी, सांस नहीं फूलेगी, व्यक्ति का ब्रेन जो है वो 0 हो जाता है। बॉक्सर को अगर अपन ने कोकीन, अफीम, ब्राउन शुगर, हेरोइन के इंजेक्शन लगा दिया तो बॉक्सर को पीटते रहो, बॉक्सर पिटता रहेगा, उसे लगेगा ही नहीं। तो डोप टेस्ट जो है स्पोर्ट्स का पॉइंट है, तो वो भी क्या हो गई, इम्प्योरिटी हो गई। इम्प्योरिटी है तो डोप टेस्ट पॉजिटिव होगा। तो बच्चों रीजन पता चल गए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, डिराइव ब्रैग इक्वेशन। अब बच्चों ब्रैग इक्वेशन आप हमारी वाली उतारना, फाइल में तो गूगल से ली है, और इस यूनिट से एक एक नंबर के 4 ओटी आ रहे हैं। एक तुम्हें काम की बात बताएं, टीचरों ने लिखाया राइट ब्रैग इक्वेशन और लिखवा दिया एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। बच्चे खुश हो गए, ओ सर कितने अच्छे हैं, एक शब्द का आंसर।
आएगा ओटी, मगर कहाँ से लाए? एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा आया कहाँ से? डेरिवेशन नहीं आएगी, हमें भी मालूम है, मगर कोई चीज़ को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला हमने आपको खोल के सिखाया, हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया तो अच्छा समझ में आया बच्चों। वैसे ही ब्रेग इक्वेशन करेंगे, और केमिस्ट्री की डेरिवेशन तो बड़ी गजब की होती है बच्चों। ये कोई सॉलिड है, इसके दो प्लेन होते हैं, एक अपर प्लेन और एक लोअर प्लेन। दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकलता है ब्रेग इक्वेशन से। मतलब ब्रेग इक्वेशन से क्या निकालेंगे? ये सॉलिड है, अपर प्लेन और लोअर प्लेन के बीच का डिस्टेंस, ये अपर प्लेन ये लोअर प्लेन, दोनों के बीच का डिस्टेंस d माना। बच्चों एक एक्स रेज आई, थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है। ए नाम की एक्स रे आई, स्ट्रेंथ कम थी, अपर लेयर से टकराई और ए डैश बनकर रिफ्लेक्ट हो गई। ए इज ए इंसिडेंट रेज एंड ए डैश इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंसिडेंट रेज। ए आई अपर लेयर या अपर प्लेन पर कोलिजन किया, ए डैश बनकर रिफ्लेक्ट हो गई। ये हाई इंटेंसिटी की एक्स रेज है, ये सॉलिड को पेनिट्रेट कर गई, पार कर गई, लोअर प्लेन से टकराई और बी डैश बनकर रिफ्लेक्ट हो गई। ए डैश बन के जा रही है, बी डैश बन के जा रही है। इन दोनों का पॉइंट लगा दिया, पी क्यू आर एस, यहाँ से उठेगा पी क्यू आर एस। दिस एंगल इज थीटा, इंसिडेंट एंगल, एंड थीटा डैश इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ भी थीटा और थीटा डैश। डायग्राम सबको समझ में आया? कुछ नहीं करना बच्चों, बड़ा सरल है। दो ट्राइएंगल बन रहे हैं, पी क्यू आर और पी आर एस, दोनों पे ध्यान रखना। पी क्यू आर पी आर एस, ट्राइएंगल पी क्यू आर, साइन थीटा लगता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मैथमेटिक्स। पी क्यू आर, ट्राइएंगल पी क्यू आर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इज इक्वल टू। अब इसमें बच्चों परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू, ये ट्राइएंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बच्चों बेस हो गया, और ये बच्चों हाइपोटेन्यूस हो गया, पी आर। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू, हाइपोटेन्यूस पी आर। पी आर को क्या माना गया? डी, तो पी क्यू इज इक्वल टू डी साइन थीटा। सबको समझ में आया? दूसरा ट्राइएंगल पी आर एस, पी आर एस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया? पी एस, परपेंडिकुलर पी एस, बेस क्या हो गया? एस आर, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? पी आर। साइन थीटा इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी आर। पी आर को क्या माना गया? डी, तो पी एस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इस ट्राइएंगल से पी क्यू निकाला, ये देखो पी क्यू निकाल लिया, और इससे पी एस निकाल लिया। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एन लेमडा इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी एस, क्योंकि रेज जो आई ना, ये और ये इतना जाना चला, ये इतना जाना चला, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी एस। तो पी क्यू प्लस पी एस। पी क्यू क्या है बच्चों? पी क्यू क्या है? डी साइन थीटा। बच्चों पी एस क्या है? डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, 2d साइन थीटा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ब्रैग इक्वेशन। पेपर में 1 नंबर का ओटी आएगा
राइट ब्रेक इक्वेशन, इतना लिखना है मगर आना चाहिए। तो फाइल में जो दिया है वो टेक्निक भी सही है मगर ये हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। बच्चों 2 ही क्वेश्चन ले रहे हैं, एक 13 वाला हम आपको वैसे ही बता दे रहे हैं, हम इसको पढ़ा चुके हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको रफ करें, सभी बच्चे आराम से नोट कर लेना क्योंकि 3-4 बार डेरिवेशन को करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 3 ही करेंगे आज। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? हर कंपाउंड के लिए फिक्स होता है, जैसे NaCl का 6:6, CaCl का 8:8 और HF का 2:2। Each Na positive is surrounded by 6 Cl negative and each Cl negative is surrounded by 6 Na positive। सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखेंगे, एक Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव से कवर है और एक Cl नेगेटिव 6 Na पॉजिटिव से कवर है। CaCl में एक CS पॉजिटिव 8 Cl नेगेटिव से कवर होगा और 1 Cl नेगेटिव 8 CS पॉजिटिव से। 1H पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 2F नेगेटिव and 1F negative is surrounded by 2H positive। किसी आयन का अपोजिटली चार्ज्ड आयन से कवर हो जाना, किसी आयन का अपोजिटली चार्ज आयन से कवर होना कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय negative ion and each negative ion is surrounded by positive ion। These opposite ions are called coordination number। तो बच्चों ये 3 प्रश्नों को पढ़ें। 7 जुलाई को आप लोगों को टेस्ट पेपर बन रहे हैं, हम दिन रात लगे हुए हैं पढ़ाने के आपके अच्छे नंबरों के लिए। केमिस्ट्री में तो पता ही नहीं चलेगा कि कोरोना का कोई असर पड़ा भी था पढ़ाई पे या नहीं पड़ा था। चैलेंज है बच्चों, दीपावली तक आपको पूरा कोर्स याद करने की चुनौती ले ली है हमने, पूरा कोर्स याद करा देंगे। 7 तारीख को आपको 10 पेपर मिलेंगे 1 यूनिट के और 2 यूनिट की फाइल मिलेगी। बच्चों जब तक बच्चे पे हार्ड कॉपी नहीं होती तब तक वो याद भी ढंग से नहीं करता। बहुत से टीचर हैं कॉपी दे नहीं रहे, वीडियो दिखा रहे, अब वो टाइम एडजस्ट कर रहे हैं कि कोरोना है पढ़ा सकते नहीं है, वीडियो ले लो। बच्चे ने सुबह वीडियो देखा शाम को भूल जाएगा और शाम को देखा तो सुबह भूल जाएगा। तो ये जो कॉपी है ये आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि याद किया जाए और टेस्ट दिए जाएं। हर चीज़ का एक ऑप्शन होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोचिंगें नहीं खुल रही तो आप पढ़ाई पे ध्यान न दें। पेपर आपके मार्च में ही होने हैं, ये पक्का मान लेना। क्योंकि आप देखो पहले जो अभी 12th का टाइम टेबल था, 8 दिन पहले बोर्ड ने टाइम टेबल दिया, 70 दिन से बच्चे घर बैठे थे। 12th वाले बच्चे 70 दिन से घर बैठे थे। 10th का कह दिया था जनरल प्रमोशन होगा, 12th वाले भी सोच रहे थे जनरल प्रमोशन हो जाएगा, सब भूल गए। सब नहीं तो 50% तो भूल गए। मैथ केमिस्ट्री जैसे कठिन सब्जेक्ट के पेपर थे, 8 दिन पहले टाइम टेबल दिया, पेपर करा दिया। आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरवा देंगे बोर्ड वाले अगले महीने, दिसंबर में टाइम टेबल दे देंगे, मार्च में एग्ज़ाम रख देंगे। आपने पढ़ा ना पढ़ा डजेंट मैटर, वो गवर्नमेंट चीज़ लेके चलते हैं। और गवर्नमेंट स्कूलों में ऑनलाइन यूट्यूब से बच्चों का मटेरियल पहुंचता जा रहा है, वो तो फ्री हैंड है। तो कार्य आपको हमें मिलके करना है, नोट्स लें और जिन बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें 1 यूनिट के बाद वो कुछ नहीं देख पाएंगे।
क्योंकि ग्रुप आईडी से यूट्यूब को लिंक कर रहे हैं। अब वीडियो जो है वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पे मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा अब केवल वे ही वीडियो देख पाएंगे सेकंड यूनिट से। तो जल्द से जल्द आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे सेकंड यूनिट को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।